बनारस भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। ये संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। बनारस के घाट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बनारस प्राचीन समय से ही अपनी कला और संस्कृति की अनोखी छटा बिखेरे हुए है। चाहे बात यहाँ के संगीत की हो, पहनावे की या फिर वस्त्र कला की, जिसमें बनारस की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। प्राचीन समय से ही बनारसी साड़ियों का प्रयोग विशेष तौर से विवाह समारोहों में दुल्हन व नवविवाहिता स्त्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता था और आज भी दुल्हन के दहेज में बनारसी साड़ी देने की परंपरा चलती आ रही है। ये बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बनाई जाती है, जो पूरे विश्व में प्रचलित है। बनारसी साड़ी न केवल बंगाली शादियों में दुल्हन के पहनने के हिस्से के रूप में लोकप्रिय है, बल्कि सभी धर्मों और सामाजिक स्थिति की महिलाएं इस साड़ी को पसंद करती हैं। ये बनारसी साड़ी न केवल भारतीय फैशन उद्योग में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फैशन की दुनिया में भी लहर बना रही है। बनारसी साड़ी भारतीय परिधान है जो भारत की सभ्यता को दर्शाता है। बनारसी साड़ी के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास 1000 से 300 बीसी के समय काल के हिंदू के रामायण के समय का है। साड़ी को पहनकर हर स्त्री की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। भारत में अलग अलग प्रकार की साड़ियों को अलग तरीके से पहनने का प्रचलन है। बनारसी साड़ी को टिश्यू, बूटीदार, कटवर्क, तंजोई और जांगल जैसी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। साड़ी में शीन को जोड़ने के लिए टिश्यू साड़ियों को गोल्डन जरी ब्रोकेट के साथ बुना जाता है। साड़ी की सीमाएं और पल्लू स्व बुने हुए पैसले के पैटर्न वाले हैं। बटीदार साड़ियों को ब्रोकेट थ्रेड सिल्वर, सिल्क और गोल्ड के साथ बुना जाता है। चांदी के धागों की तुलना में सोने के गहरे रंग की छाया ने ब्रोकेट को गंगा जमुना नाम दिया है। बनारसी साड़ी आपकी कलेक्शन में एक तो होनी ही चाहिए। इसी में आती है बनारसी सिल्क साड़ी। भारत में बनारसी सिल्क साड़ी का आगमन मुगल बादशाहों के साथ हुआ था। ये वस्त्र कला 2 अलग अलग संस्कृति का मिश्रण है, जिसमें मुगल और भारतीय शामिल है। टका, शेरवानी, पगड़ी, साफा, दुपट्टे आदि के बनाने के लिए इस कला का प्रयोग किया जाता था। चूंकि भारत में साड़ियों का प्रचलन अधिक था, ईरान, इराक, बुखारा, शरीफ आदि जय पबजी से आए हथकरघा के कारीगरों द्वारा विभिन्न प्रकार के डिजाइनों को साड़ियों में डाला जाता था, यथा बेल बूटी, आंचल एवं कोनिया आदि। उस समय में रेशम एवं जरी के धागों का प्रयोग किया जाता था। ताने में कतान और बाने में पाट बाना प्रयोग किए जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वस्त्र अति मुलायम व गफ्तार बनते थे। पूर्व में नक्शा जाला से साड़ियां बनाई जाती थी। उसके बाद डाबी और जेकार्ड का प्रयोग होने लगा, जो कि परंपरा से हटकर माना जा सकता है और अब ये पावर लूम के रूप में विकसित हुई मानी जा सकती है। बनारसी साड़ी बनाने वाले ज्यादातर कारीगर मुसलमान अंसारी होते हैं। कवि कबीर भी बुनकर थे। इस साड़ी के खरीदार गुजराती, मारवाड़ी, राजपूत और ऊंचे घरानों के लोग होते हैं। अगर बात करें बनारसी रेशमी साड़ी की, तो ये रेशम की साड़ियों पर बनारस में बुनाई के संग जरी के डिजाइन मिलाकर बुनने से तैयार होने वाली सुंदर रेशमी साड़ी को बनारसी रेशमी साड़ी कहते हैं। जब ये माल तैयार हो जाता है तो हमारे घर की औरतें, महिलाएं, परिवार के जो सदस्य हैं, सारे लोग मिलजुल करके इस जाली को बनाते हैं। इसमें देखिए ये जाली जो है इस तरीके से जो बनी है, ये हाथ से बनी हुई जाली। ये हमारे हाथ में है कि हम इसको कितना घनी बनाएंगे, कितना मतलब दूरी की बनाएंगे, ये हमारे ऊपर है। ये पारंपरिक काम सदियों से चला आ रहा है और विश्व प्रसिद्ध है। कभी इसमें शुद्ध सोने की जरी का प्रयोग होता था, जो शाही परिवारों के लिए तैयार की जाती थी, किंतु बढ़ती कीमत को देखते हुए नकली चमकदार जरी का काम भी जोरों पर चालू है। इनमें अनेक प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं। इन्हें मोटिफ कहते हैं,
बहुत तरह के मोटिफों का प्रचलन चल पड़ा है, परंतु कुछ प्रमुख परंपरागत मोटिफ जो आज भी अपनी बनारसी पहचान बनाए हुए हैं, जैसे बूटी, बूटा, कोनिया, बेल, जाल और जंगला, बॉर्डर्स, झालर आदि। हाथ से की जाने वाली ये कढ़ाई हर किसी के मन को लुभाती है, खासकर महिलाओं को। बनारसी साड़ी के डिजाइन और पैटर्न बनाने में 15 से 20 दिन लगते हैं, जो कि साड़ी पर होने वाली डिजाइन और पैटर्न पर निर्भर करता है। और इसमें 2 से 3 कारीगर लगते हैं जो घंटों घंटों बैठकर कढ़ाई करते हैं। साड़ी के डिजाइन्स पहले तो पेपर पर बनाते हैं, उसके बाद साड़ी पर वही डिजाइन्स बनाते हैं। इस कढ़ाई को करने में कारीगर की आंखों की रोशनी और उसकी कमर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत लंबे समय तक काम करने से इनकी कमर झुक जाती है। इनकी मेहनत और लगन से तैयार की जाने वाली बनारसी साड़ी इतनी प्रचलित होने के बावजूद भी आज बनारस की अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। कोविड नाम की बीमारी चाइना से, वुहान शहर से घूमते फिरते न जाने हमारे केरल में पहुंची और उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरे इंडिया में पहुंच गई। मजबूरन हमारे प्रधानमंत्री जी ने यकाएक 23 मार्च को जो है ऐलान किया कि जनता कर्फ्यू रहेगा, और उसके बाद 24 को भी मतलब फिर ऐलान उसको 2 दिन का था। उसमें हम लोग उम्मीद पर अपना चले गए। रात में 24 तारीख की रात में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि आज से सारे देशवासी अपने घर के अंदर रहें, ये पूर्णतया लॉकडाउन रहेगा, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। इस समय कोविड-19 जो बुनकरों के सामने समस्या पैदा हुई है, उससे बुनकर लोग अपना कारोबार बंद करके कहीं सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं छोटा मोटा बिस्किट और टाफी का दुकान खोल लिए हैं। कोविड-19 जब से लागू हुआ है, कोविड-19 जब से आया हमारे देश में, करीब 6 महीने में हम बुनकरों का कारोबार टोटल बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि हम बुनकरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो बुनकर से हर एक कारीगर जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ 4 मशीन है तो उस पर 4 मजदूर लगे हुए हैं और उन मजदूरों का घर भी चूल्हा नहीं जल पा रहा है। हमारे घर तो चूल्हा नहीं जल रहा, हमारे साथ साथ उनके घर भी चूल्हा बंद है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि बुनकरों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आप किस खाक की ताबीर है वो मुझे मालूम नहीं, आप किस खाक की ताबीर है वो मुझे मालूम नहीं। इस तरह से साड़ी बनाते हैं बनारस वाले। आपके खाक की ताबीर क्या है ये मुझे नहीं मालूम, आप मेरे पास क्यों आए हैं ये हमें नहीं मालूम। इसीलिए मैंने पहले शेर में इस बात को कह दिया कि किस खाक की ताबीर है आप मुझे मालूम नहीं, आप क्यों मेरे पास आए ये तो खाब है, मुझे मालूम नहीं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी इस बनारस की बनारसी साड़ियों की धरोहर को बचाएं और उसे आगे बढ़ाएं और उसे एक नए ऊंचे आयाम तक लेकर जाएं।